अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम साद कैसर है और मैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और मेरी स्किल में सबसे नंबर वन ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर ऑटोकैड है। तो मैं उसकी ट्यूटोरियल्स जो है अपनी नेटिव उर्दू लैंग्वेज, उर्दू या हिंदी, जो लोग समझना चाहें जिस मर्जी लैंग्वेज में, मैं उस लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके ट्यूटोरियल्स बिगिनर्स के लिए वीडियोस अपलोड करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये है कि आपको ऑटोकैड आपने इंस्टॉल किया हो, ठीक है। और ऑटोकैड के बाद आप उसमें ऑटोकैड को ओपन करें। तो स्टार्ट में मैं आपको कुछ ऑटोकैड की कुछ बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक्स, और वो उसके इंटरफेस के बारे में, ठीक है, ताकि आपको आप जल्द अज जल्द इसके इंटरफेस के साथ आप यूज़र फ्रेंडली हो जाओ। सॉफ्टवेयर आपके साथ बात करे, आप सॉफ्टवेयर के साथ बात करो, ठीक है। टाइम टू टाइम मैं आपको कमांड्स साथ साथ बताता रहूँगा, लेकिन स्टार्ट बेस जितनी पक्की हो, इमारत उतनी ही मजबूत होती है। तो इसलिए आप सबसे पहले अपनी बेस को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं, एंड देन जो है आप उसमें फर्दर स्किलफुल होते जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे सामने, आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, ये ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2013 है। मैं 2013 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक स्टेबल वर्जन है, ठीक है। तो बाकी जो नए अपडेट्स आते रहते हैं उसमें कोई ना कोई बग आता है। अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आप यूज़ ना करें, आप 2013, 14 या 15 यूज़ कर लें, आप उससे लेटेस्ट अभी यूज़ ना कीजिए, क्योंकि नए सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ बग्स होते हैं, वो आपको कुछ कंपैटिबल होते हैं, नहीं होते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके साथ। लैग कर रहा होता है, स्लो होता है सिस्टम। तो आप 2013, 14 या 15 यूज़ कीजिए, ठीक है। ये स्क्रीन आ गई, ठीक है। ये ऑटोकैड की जो है एक वेलकम लेआउट है, वेलकम विंडो है। इसमें न्यू, ओपन, सैम्पल सैम्पल फाइल्स, ठीक है। ये मेरी रिसेंट फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने वर्किंग की है। ये लर्न, अगर आप ऑटोडेस्क के आप ऑफिशियल्स ट्यूटोरियल्स हैं ये कुछ, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है, तो ये आप यूज़ ना ही कीजिए। और ये एक्सटेंड उसके कुछ प्लगइन्स होते हैं, ठीक है। ये अभी इसका अभी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आइए हम इसके इसको न्यू कीजिए, ठीक है। और ये ऑटोकैड ओपन कीजिए इसको, ओके। जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल करेंगे तो साइट पे यहाँ पे और भी बहुत सारी लेआउट्स, जो टूल बार्स आ रही होंगी, ठीक है। ये न्यू फाइल कमांड एरिया है, ठीक है। न्यू फाइल, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ठीक है। ये कुछ ऑटोकैड के कुछ लेआउट्स हैं जिसमें आप बेसिक्स, मॉडलिंग, ये वो सब कुछ काम कर सकते हैं। इसका मैं आपको फर्दर बाद में बताऊंगा जब इसका काम आएगा। तो फाइल में देखें, आपको न्यू, ये बहुत सारी ऑप्शंस मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में आपका जो है न्यू या ओपन या सेव एज या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो एडिट में इसके फर्दर टूल्स हैं, व्यू, ये आप इसके देखते जाएं, ठीक है। फर्दर बहुत बहुत एक लाइन कमांड टूल सॉफ्टवेयर है, बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होता है, ठीक है। तो मेरा ये सॉफ्टवेयर जो है ये ऑटोकैड आर्किटेक्चरल है, ठीक है। और स्टार्ट में आप कोशिश कीजिए कि इसको ऑटोकैड क्लासिक के ऊपर ही रख के चलाइए, या ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के ऊपर। फ़र्क देखिए कि आप, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, ठीक है। तो फ़र्क देखिए इसमें, ये जो ड्राफ्टिंग एनोटेशन के अंदर आपको ये सारे ये जो टूल्स हैं आपके सामने वाज़े हो, ठीक है। तो चूँकि
फिर स्क्रीन एरिया, वर्किंग एरिया जो है आपके पास, कैनवस आपका, बस ये एरिया कैनवस है। कैनवस से मुराद वो चीज़ है जहाँ पे आप अपना काम करते हैं। आप पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग के लिए आपके पास एक कैनवस होता है, ठीक है, उसके अंदर अंदर ही आपने काम करना होता है। तो ये कैनवस है, आप इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कीजिए, ठीक है, ये जूम जूम होगा इससे स्क्रॉल, ठीक है। लेकिन स्क्रीन एरिया चूंकि मेरे पास कम है, इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि मैं इसको ऑटोकैड क्लासिक के ऊपर रख के चलाऊँ, मुझे एरिया ज़्यादा मिल जाएगा। ये हैं वो टूल बार जिनकी मैं बात कर रहा था, ये कुछ आएंगी टूल बार्स, ठीक है। तो आप फिलहाल इनको क्लोज कीजिए, इसको भी। और ये ये टूल बार के ऊपर, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये कुछ टिक हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी ऑप्शन हैं लेकिन इसके ऊपर कुछ टिक हुए हैं। आप ये ड्रॉ को ख़त्म करेंगे तो ये आपका ड्रॉ वाला एरिया ख़त्म हो जाएगा। ये एक टूल बार है, ठीक है, ये ड्रॉ ऑर्डर है, आप इसको ख़त्म कीजिए, ड्रॉ ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा नीचे वाला। इसको करेंगे तो ये लेयर्स वाला पार्ट है, लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी ये, ठीक है। और मॉडिफाई मॉडिफाई भी गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ भी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है ऑटो कैड क्लासिक की, तो इसके अंदर आप ये नीचे आते जाएं, ठीक है। तो आप ये फ़िलहाल इनको क्लोज करें, क्योंकि मैं आपको ज़ुबानी आपको कमांड्स बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये चीज़ें एरिया आपका बहुत, आपको कैनवस काम करने में आसानी होगी, आपका व्यू एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑटोकैड एक 2D 2 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अभी जो समटाइम्स आपको 3D बनानी पड़ती है तो आप इसके ऊपर 3D भी बना सकते हैं, एक्स वाई जी व्यू भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर आप उसको रोटेट करते हैं सारा, यहाँ से आप उसको रोटेट करके देख सकते हैं, ठीक है, जिस मर्जी पोजीशन में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में सबसे पहले आपने जब भी ऑटोकैड आपने ऑन करना है, ठीक है, आपने एक फाइल सेव करके रख लेनी है, एक न्यू फाइल ओपन करनी है आपने, ठीक है। न्यू फाइल के बाद आपने टाइप ए कमांड, ये कमांड बार है, इसके ऊपर आप जो भी कमांड लिख के एंटर करेंगे वो टूल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। टाइप ए कमांड, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके आप इसको यूनिट्स यूनिट्स एंटर, आपके पास ये विंडो आ गई ड्राइंग यूनिट्स। चूँकि हम आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में काम करेंगे, आर्किटेक्चर से रिलेटेड काम है हमारा, तो हम इसको आर्किटेक्चरल प्रिसीजन के किस हद तक जो है आपका इंच प्रिसाइज हो, ठीक है, छोटी से छोटी जो आपको वैल्यू समटाइम्स आ रही होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो उसमें आपके ये 1/16 इंच, 1/16 इंच, ये आपको बेहतर है, ठीक है। एंगल डेसिमल ये ठीक है, और यूनिट्स इंचेस, आर्किटेक्चर में इंचेस यूज़ होते हैं, बाकी भी हैं बहुत सारे, लेकिन हमारे यहाँ पे चूँकि इंचेस यूज़ होता है तो इंचेस, आप इसको फीट में भी कर सकते हैं, आप माइल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, बहुत सारी यूनिट्स हैं इसमें, लेकिन आपने इंचेस में करना है, ठीक है। और लाइटिंग यूनिट्स फॉर स्पेसिफाइंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको आपने इंटरनेशनली रखना है, आपने इसको जेनेरिक या अमेरिकन नहीं करना, और इसको ओके करना है। फर्स्ट स्टेप ये है यूनिट्स का। देन आप इसके ऊपर लिमिट्स एंटर, देखें आपके पास ये नीचे एक स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर और ऑन ऑफ दिस ये एक विंडो आ जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास एरिया है, ये अभी एक इन्फिनिट एरिया है, कि आप इसके अंदर जहां मर्जी आप इसको जूम इन करें, जूम आउट करें, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। लेकिन आपको काम करना है एक स्पेसिफिक एरिया में, से मुराद ये है कि मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि जैसे पूरा वर्ल्ड है, ग्लोब है पूरा, ठीक है, लेकिन आपने तो घर अपना किसी एक जगह पे, किसी एक स्पेसिफिक जगह पे बनाना है, तो उसके लिए आपको जो है वो एरिया जूम इन करना पड़ेगा ग्लोब में से, फिर आप उसमें से स्पेसिफाई करेंगे कि आपका एरिया कौन सा, ठीक है। तो
सेम एज ये ही है, ये एक ग्लोब है पूरा। ठीक है। अब जो मैंने बात की थी कि आपने स्पेसिफाई करना है जिस एरिया में आपने अपना घर बनाना है या जो भी काम करना है, ठीक है, तो आपको उसको जूम इन करना पड़ेगा। तो ये जो लिमिट्स वाली कमांड है बेसिकली ये उसके लिए है कि आपको लिमिट कर देगा कि आप इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते। आपके पास एक स्पेसिफाइड एरिया आ जाएगा कि आप इसके अंदर अंदर ही काम करेंगे। ठीक है। तो जब लिमिट्स की कमांड एंटर की आपने, इसको स्पेस या एंटर, स्पेस का मतलब भी एंटर है और एंटर भी एंटर है, तो ज़्यादातर लोग स्पेस यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर फ्रेंडली वो है आपके हाथ के साथ। जब आपने लिमिट्स की कमांड दी, फॉर एग्जांपल लिमिट्स, सॉरी लिमिट्स, एक दफ़ा एंटर किया, दूसरी दफ़ा एंटर कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एरिया है वो 1 फीट से 9 इंचेस, 1 फीट 9 इंचेस। आपने यहाँ पे इसको 100 फीट, 100 फीट एंटर कर। तो अब आपका जो एक एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आप काम करें। ये पीछे ग्रिड आपको नजर आ रहा है, ग्रिड आपको पता बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर बस ग्रिड के बगैर भी काम कर सकते हैं। ठीक है। ये कुछ नीचे कुछ टूल्स हैं। ठीक है। ये ग्रिड की F7 प्रेस करेंगे या ग्रिड डिस्प्ले गायब हो जाएगा, इसको करेंगे ऑन हो जाएगा। ठीक है। एक और चीज़, अभी अगर आपको लगे कि आपका कैनवस थोड़ा ब्राइट ब्राइट सा, आप इसको डार्क करना चाहते हैं, तो ये राइट क्लिक करके इसके डिस्प्ले में ये आपको बहुत सारी और ऑप्शन मिल रही हैं, लेकिन आपने आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आए, ऑप्शंस में आए, ठीक है, और ये ऑप्शंस आ गए, ये कुछ ऑप्शंस आ गए आपके पास। इसके अंदर ये आप डिस्प्ले में आए और कलर स्कीम ये डार्क है, यहाँ से आप इसको कलर डिफाइन करें। ये कलर आ गया, मॉडल स्पेस, 2D मॉडल स्पेस, उसका कलर अभी ये कुछ ग्रे ग्रे में है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई एंड ओके। तो ये आप एरिया देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये डार्क हो गया, ये ठीक है। नंबर 1 ये चीज़। अच्छा, अब इसमें एक ये चीज़ है, स्नैप मोड। जब आप ग्रिड ऑन करते हैं तो ये उसके बाद आप स्नैप जब ऑन करेंगे तो आप जब भी कोई काम करेंगे तो आपका ये ग्रिड का साइज देख रहे हैं, बेसिकली ये ग्रिड के साइज के लिए है स्नैप। आप काम करेंगे तो आपका वो ग्रिड के पॉइंट टू पॉइंट काम होगा। आप उसमें रैंडम, जैसे फॉर एग्जांपल L फॉर लाइन एंटर, आप ये आप ये मेरे कर्सर को देख रहे हैं, क्रॉस हेयर को, वो ग्रिड के पॉइंट्स के ऊपर चल रहा है। ठीक है। जो थोड़ा समटाइम्स, बल्कि हम लोग तो यूज़ ही नहीं करते, हेक्टिक हो जाता है, थोड़ा सा तंग करता है आपको। तो बेहतर यही है कि आप इस कमांड को ऑफ रखें, स्नैप ऑफ। स्नैप की कमांड F9, ग्रिड की F7। ठीक है। एक तीसरी चीज़ है इसके अंदर, ऑर्थो मोड। ऑर्थो से क्या मुराद है? ऑर्थो से मुराद ये है कि जब आप F8 या ऑर्थो ऑन करें, उसके बाद जब आप L एंटर करेंगे, लाइन लगाएंगे किसी भी पॉइंट पे, तो ये बिल्कुल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधी लाइन होगी। आप इसको ऑफ करेंगे तो ये देखें, लाइन को आप जिस मर्जी एंगल पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। जबकि आप इसको ऑन करेंगे ऑर्थो को, तो ये सिर्फ दो ही एक्सिस में जाएगा, आप किसी और एक्सिस में काम नहीं कर सकते। ठीक है। समटाइम्स आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपने दो ही एक्सिस में काम करना है, समटाइम्स आपको मुख्तलिफ एक्सिस में काम करना पड़ सकता है, मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स पे करना पड़ सकता है। तो आप इसको फ़िलहाल ऑफ रखिए। ठीक है। और
ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इस तरह आप राइट साइड से पकड़ के क्लिक करके आप इसको माउस को सिर्फ ड्रैग करना है तो आपके पास ये ब्लू एरिया आएगा, और जब आप लेफ्ट साइड से करेंगे तो ये ग्रीन होगा। ठीक है, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ब्लू से जिस जो एरिया ब्लू में होगा ना वो सिलेक्ट होगा बस, पूरी लाइन। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, तो मैं इसको यूं करूंगा ये सिलेक्ट नहीं होगी जब तक कि मैं इसको पूरा सिलेक्ट ना कर लूं। ठीक है, तो आपने अगर इसको लेफ्ट से करेंगे, लेफ्ट से मुराद है इसमें सारा ही कुछ आ जाएगा, जो जो लाइन इस ग्रीन बॉक्स के अंदर आएगी, ठीक है, वो सब सिलेक्ट हो जाएगी। इवन कि आप इसको ये, हालांकि मैंने ये लाइंस को प्रॉपर पूरा नहीं पकड़ा था लेकिन फिर भी सिलेक्ट हो गई। और इधर से ये, अच्छा, मैं ग्रिड ऑफ रखना चाहूँगा और ये इसको फिलहाल मैं डिलीट कर, चलें जी। सबसे पहली कमांड लाइन, LINE, LINE, वो आ गया लाइन। ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हैं लेकिन उससे आपके काम करने की स्पीड बहुत स्लो होगी। बस आपने कमांड्स याद रखनी है। लाइन की कमांड है तो सिर्फ आपने L एंटर करना है, लाइन L एंटर, ये L एंटर। पहला पॉइंट लिया माउस के लेफ्ट क्लिक से, और उसके बाद ये देखें आप लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप इसको जितना मर्जी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें F8 ऑन करें, ऑर्थो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है लाइन, जैसे मर्जी आप इसके अंदर लाइन, ये एक क्लोज, ठीक हो गया। समटाइम्स आप एक ही कमांड जैसे लाइन की है वो आप बार बार यूज करनी पड़ती है आपको। ठीक है, यहाँ पे रोक के ख़त्म किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, L एंटर, ये आपको कितना आपने लाइंस लगाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके आपका कर्सर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपका काम है कि आपने दोबारा लाइन लगानी है और इसी पॉइंट से, तो आप सिर्फ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो जो प्रीवियस कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। तो लाइन थी प्रीवियस कमांड, तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव होगी। आप वहीं से पॉइंट पकड़ेंगे इसको, ये नहीं कि आप दोबारा बार L एंटर, L एंटर, escape, L एंटर, escape। देखिए L एंटर, लाइन लगाई। अब आप चाहते हैं कि आपका ये लाइन वाला मोड ख़त्म हो, तो आप escape प्रेस करें तो वो यहाँ तक आ जाएगी। और फिर अब जब आप अगेन स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपकी फिर लाइन वाली कमांड एक्टिव हो गई है, और आप उससे जो मर्जी लाइन, जैसी मर्जी, इस चीज़ की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपका हाथ, आपका माउस, आपका माइंड, ये चलना चाहिए। ठीक है, स्केप करें, स्पेस बार प्रेस करें, दोबारा लाइन एक्टिव हो जाएगी। और ठीक है, फिर दोबारा स्पेस, इस चीज़ की प्रैक्टिस करें ताकि आपका हाथ चलना शुरू हो। ठीक है, F8 ऑल्सो प्रेस करके भी मैं आपको स्नैप ऑन, F8 प्रेस किया, लाइन F8, ठीक है। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसके आंसर्स दूंगा। ठीक है, और इंशाल्लाह जल्द ही मैं दूसरी वीडियो एक अपलोड करूंगा जिसमें लाइन से नेक्स्ट आगे फर्दर चीज़ हम शेप्स और कम्प्लेक्स शेप्स, जो कुछ आप
ऑटोकैड के ऊपर कर सकते हैं आर्किटेक्चरल बिगिनिंग के लिए। तो उसके बारे में मैं आपको ट्यूटोरियल्स अपलोड करता रहूँगा, आप वो देखिए। और काइंडली अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, बात समझ नहीं आई, तो आप मुझे पूछिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और कोई भी किसी तरह की भी क्वेरीज हो तो आप मुझे काइंडली बताइए। और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी लो हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 101% मैं इजी लैंग्वेज में, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, जो आपको समझ आए। आप उसकी प्रैक्टिस करें। याद रखिएगा ये चीज़ कि इस सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके स्किल्स हैं बेसिकली, आपने इसके साथ अप टू डेट रहना है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अप टू डेट रहेंगे और इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर आप इसकी प्रैक्टिस करें। ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 20-25 मिनट, 20 से 25 मिनट्स आप पर डे प्रैक्टिस करें, एक एक कमांड की, दो कमांड की, जितनी आपको, बस आप प्रैक्टिस इसकी करते रहें, तो आपका हाथ इस सॉफ्टवेयर के ऊपर सेट होना शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। 10 दिन के बाद आप अपने हाथ में फ़र्क देखेंगे, बशर्त कि आप प्रैक्टिस लाजमी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे काइंडली आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो रिगार्डिंग दूसरे सॉफ्टवेयर, आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। होपफुली कि आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।